कक्षा 8वीं। कविता का नाम है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कविता के कवि हैं रमेश दत्त शर्मा जी। कविता की विधा है गज़ल। तो प्रस्तुत गज़ल में कवि शर्मा जी ने हमें हमेशा प्रेम से बोलना चाहिए, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना चाहिए, अपने आप पर आत्मनियंत्रण रखना और मधुर भाषी होना, इन गुणों को सीखने के लिए कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमेशा ओट सीकर बैठना भी उचित नहीं, आवश्यकता के अनुसार अपना मत प्रकट करना भी जरूरी है। तो हम जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कविता की शुरुआत करेंगे। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी यानी जुबान यानी बोली। तो कवि कहते हैं कि हमारी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना सीखना है, यानी मिलाना है। शहद यानी क्या? मधु। मराठी में हम मध कहते हैं, जो कि मीठा होता है। दूसरों से बात करते समय मीठे शब्दों में बात करें। हमेशा प्यार से बोलना सीखने के लिए कहा है। आगे देखिए, चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। यारों यानी दोस्तों, फायदे यानी लाभ। कभी कभी हम व्यर्थ की बातचीत करते हैं जिससे कोई ज्ञान नहीं मिलता, और एक बात, बगैर जरूरत किसी को सलाह देते रहते हैं। तो ऐसी बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। कवि कहते हैं, दोस्तों जब आवश्यकता हो तभी बोलना चाहिए, व्यर्थ की बातचीत उचित नहीं। चुप रहने के भी अनेक लाभ हैं। कौन से हैं? तो ऊर्जा यानी शक्ति की बचत होती है, समय बचता है। उसी ऊर्जा और समय को किसी अच्छे कार्य में लगाया जा सकता है। तो जब आवश्यकता हो तभी बोलना चाहिए। तो ये बातें हमें सीखनी हैं। आगे देखिए, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। ख्याल यानी विचार, तौलना यानी सोच, यहाँ पर सोच समझकर बोलना। कभी कभी विचार न करते हुए झट से किसी को कुछ कह देने से सामने वाला दुखी हो जाता है। तो हमें सोच समझकर अपने आप पर नियंत्रण करते हुए बातें करने की आदत डालना सीखना है, ऐसा शर्मा जी ने कहा है। आगे, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। टोकना यानी रोकना, पूछताछ करना। कवि कहते हैं कि बातचीत करते समय किसी विषय पर विचारों में भिन्नता होती है, यानी मतभेद होते हैं। ऐसे समय अपनी ही बात उचित है और दूसरों की गलत, ऐसा सोचकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होता है। ऐसे समय हमें अपने आप को रोकना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए कि उनके दृष्टिकोण से उनकी बात भी सही होगी। आगे देखिए, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। रोशनी के रंग घोलना यानी सही राह दिखाना। तो कैसी भी परिस्थितियों में दूसरे पर क्रोध में नहीं आना चाहिए, अपनी बात प्यार से समझानी चाहिए। अगर क्रोध में बात करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी क्रोध से बात करेगा। ऐसे समय बात सुलझेगी नहीं तो और बिगड़ जाएगी। कड़वी बोली से अपने संबंध बिगड़ जाते हैं। तो हमें मीठी बोली में बोलना चाहिए। आगे देखिए, कटु वचन तो सदा
बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कटु यानी कड़वे, वचन यानी बोल, और गुल यानी क्या? फूल। तो कवि कहते हैं कटु वचनों से यानी कटु बोली से कांटे ही मिलते हैं, यानी दुख ही मिलता है। हम अगर दूसरों से कड़वी यानी बुरी बातें कहेंगे तो वे भी हमसे बुरी बातें ही कहेंगे, और हम मीठी बोली बोलेंगे तो वे भी हमसे मीठी बोली बोलेंगे। यानी कटु वचन तो ऐसे बीज हैं जिन्हें बोने से कांटों की फसल आएगी ना। तो हमें कड़वी बातों को त्यागना चाहिए और मीठी बोली के फूल यानी गुल, मीठी बोली के फूलों के पौधे लगाना सीखना चाहिए। यानी हमेशा मिठास भरी बोली में बोलना सीखना है। आगे देखिए, बात बेबात कोई चुभने लगे तो, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बात करते करते कोई बेबात यानी बिना बात, बेबात यानी क्या? बिना बात की बात करते करते कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि एक दूसरे की बातें चुभने लगती है। तो ऐसे चुभने लगती है यानी बुरा लगता है। तो ऐसे समय उस बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीखना चाहिए और वातावरण को कटुता से दूर करना चाहिए। यानी कटुता को दूर करना सीखना चाहिए। आगे देखिए, ये किसने कहा होठ सीख करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। सीकर यानी सिलकर, मुंह खोलना यानी अपनी बात कहना। तो कवि इन आखिरी पंक्तियों में कहते हैं कि हम पर कहीं कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो तो ऐसे समय चुप बैठना उचित नहीं। ऐसी परिस्थितियों में अपना मुंह खोलना सीखना चाहिए। मुंह खोलना यानी बोलना, अपनी बात व्यक्त करना। तो अपनी बात व्यक्त करनी चाहिए। तो इस तरह इस कविता में कवि ने हमें प्रेम से बोलना, सोच समझकर बोलना, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, ऐसी बातें सीखने के लिए कहा है। तो कविता के नीचे दी गई जो कृतियाँ हैं उन्हें पूर्ण करो और कविता में कवि ने कौन कौन सी बातें सीखने के लिए कही हैं यह अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।